नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर संजय गुररानी उपस्थित हूँ आज उपनिषदों की श्रृंखला का तृतीय भाग लेकर के। आज हम बात करेंगे कि उपनिषदों का रचना काल क्या है और कुल कितने उपनिषद हैं। बड़े भ्रम की स्थिति रहती है, कुछ 10 कहते हैं, कोई 11 कहते हैं, कोई 108 कहते हैं, कोई इससे अधिक कहते हैं। वस्तुतः क्या लिखा गया है ग्रंथों में और कितने हैं, इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उपनिषदों का रचना काल की। उपनिषदों के रचना काल को स्पष्टतः किसी एक निश्चित समयावधि से संबद्ध करना संभव नहीं है, यह स्पष्ट है, क्योंकि उपनिषदों का रचना काल एक विस्तृत कालावधि का चिंतन है। कुछ उपनिषदों के जो हैं वेदों के संहिता भाग हैं, कुछ ब्राह्मण एवं आरण्यक के अंश हैं। अधिकांश उपनिषद उत्तर वैदिक काल में मनीषी दृष्टाओं की अनुभूति से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आए। कितने हैं इस पर बात करते हैं। इसके लिए आधार जो हमारे पास है वो है मुक्तिकोपनिषद। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार वेदों की प्रत्येक शाखा का एक एक उपनिषद है। ऋग्वेदादि विभागेन वेदाश्चत्वारिता। इस प्रकार ये जो मुक्तिकोपनिषद है इसमें इसका वर्णन है, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भेद से वेद 4 कहे गए हैं। ये सभी जानते हैं, हमारे 4 वेद हैं। उन चारों की अनेक शाखाएं हैं तथा उनके उपनिषद भी अनेक हैं। ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 109, सामवेद की 1000, अथर्ववेद की 50 शाखाएं मानी जाती हैं। प्रत्येक शाखा का एक एक उपनिषद माना गया है। यह उपनिषद के श्लोक संख्या 11 से 14 में वर्णित है। इस आधार पर 1180 उपनिषद मानी गई है। मुक्तिकोपनिषद के श्लोक संख्या 30 से 39 में 108 उपनिषदों के नाम उद्घाटित किए गए हैं। मुक्तिकोपनिषद में वर्णित सभी 108 उपनिषदों को इस प्रकार से विवरण दिया गया है। स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। पहले ऋग्वेद में 10 उपनिषद हैं। शुक्ल यजुर्वेद के 19, कृष्ण यजुर्वेद के 32, सामवेद के 16, अथर्ववेद के 31, कुल 108। अद्यतन जो हमारे पास प्राप्त उपनिषद हैं वो हैं 220 प्राप्त हो चुके हैं। इन 220 उपनिषदों की नामावली अकारादि क्रम से निम्नवत दी जा रही है। आप देखिएगा, पूरा इनका नाम लेना संभव नहीं है। आप उसको वीडियो को पॉज करके इनका नाम पढ़ सकते हैं। अक्षमालिकोपनिषद या अक्षमालोपनिषद इसे हम कहते हैं, वहाँ से प्रारंभ होता है। उसके बाद नंबर दूसरा है अक्षय उपनिषद से लेकर के इस पृष्ठ में और सही उपनिषद 26 तक के उपनिषद इसमें हैं। उसके बाद द्वितीय पृष्ठ आप देखिए, पृष्ठ नंबर 27 से आश्रमोपनिषद, इतिहासोपनिषद से लेकर के 51 तक, गणपतथ्य, अथर्व, शीर्षोपनिषद तक 51 तक हम इसमें दिए गए हैं। उसके बाद क्रम संख्या 52 गणेश पूर्व तापिन्योपनिषद से लेकर के तुरीयोपनिषद तक 75 तक इसमें वर्णित हैं। और इसके बाद संख्या 76 तुलस्योपनिषद से लेकर निरुक्तोपनिषद 99 तक की श्रृंखला इसमें है। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि निर्माणोपनिषद, नील रुद्रोपनिषद से लेकर के बिल्लोपनिषद तक 124 तक की श्रृंखला यहाँ है। इसके बाद आप देख सकते हैं 125 में ब्रजजाबालोपनिषद से लेकर के मैत्रियोपनिषद 149 तक है। उसके बाद 150 से 174 तक यज्ञोपवीतोपनिषद आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर 150वें नंबर पर है और 174वें नंबर पर वराहोपनिषद। इसी प्रकार संख्या 175 से लेकर वासुदेवोपनिषद से लेकर के सरस्वती रहस्योपनिषद 199 तक के श्रृंखला में यह है। इसके बाद 200 में षड्सारोपनिषद या सरोपनिषद से लेकर के हेरम्बोपनिषद 220 तक के ये हैं। पृथक पृथक आप पूरा इनको अलग अलग पूरे नाम पढ़ने के लिए अलग अलग आप इसको रोक रोक के देख सकते हैं वीडियो को। आध्यात्म की दृष्टि से उक्त सभी उपनिषदों का महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषदों का लक्ष्य है, जैसे हम पहले ही कह चुके हैं, अपने आप को जानो, आत्मा को जानो, स्वयं को पहचानो, और यही इसका मुख्य लक्ष्य है। और आज का हमारा विषय यही था कि इसका रचना काल क्या है और उपनिषद में कुल कितने उपनिषद हैं।
नमस्कार, अनुमति दीजिए, फिर हम उपस्थित होंगे इसके अगले भाग